हिट एंड रन केस की लगातार चर्चाएं हो रही हैं। सवाल ये उठता है कि आईपीसी और जो अब नया कानून आया उसमें ऐसा क्या बदलाव हो गया कि हंगामा मच गया। ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे थे, हालांकि अभी तो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं है जिन्न बाहर आ जाए और सरकार सेम टू सेम इस कानून को जैसा नए कानून में प्रावधान है उस तरह लागू कर दे। दरअसल हिट एंड रन को लेकर अब जो प्रावधान आया वो ये है कि 10 साल तक की सजा हो सकती है अगर ट्रक ड्राइवर ही नहीं, कोई भी अगर ड्राइवर किसी को टक्कर मारकर भाग जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है। लेकिन इसके पीछे कई सारी और भी दिक्कतें हैं कि अगर वो वहाँ खड़ा होता है तो नेचुरली पब्लिक का उसको शिकार होना पड़ सकता है। ऐसे में क्या वो कुछ दूरी पर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है? किस तरह से पहले का कानून और अब का कानून में जो फ़र्क आ गया वो क्या फ़र्क है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं। इनफैक्ट एक तो प्रवेश है जो लगातार वीडियोस हमारे साथ बनाते हैं, साथ में एडवोकेट हैं जगदीश जी जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। सर, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ सबसे पहले, ये जो एक कानून को लेकर बड़ा विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई, देश भर में हड़ताल शुरू हो गई, हंगामा हो गया। अगर आप टक्कर मार रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं और भाग रहे हैं तो सख्ती से तो डील करना ही चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए। इंटेंशन इस लो का जितना मेरी समझ है, अगर आप डेटा देखें जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है रिगार्डिंग डेटा ऑफ एक्सीडेंट, अगर आप उस पर नज़र रखें तो 2022 में टोटल अराउंड 4,67,000 के आसपास एक्सीडेंट इंडिया में हुए थे। ठीक है, उसमें से 68,000 केसेस अराउंड हिट एंड रन के हैं। ठीक है, तो परसेंटेज अराउंड कितनी होगी? 68 टू अराउंड 27-28%। 28%, ओके, मोस्टली रफली। ठीक है। ये केसेस वो हैं जहाँ पर किस व्हीकल ने एक्सीडेंट किया उसके बारे में कोई अता पता ही नहीं चलेगा। अब और कई केसेस में विक्टिम की डेथ भी हो गई, कई बच भी गए होंगे। अब ये जो 68,000 का अप्रोक्स डेटा है उसमें से अराउंड 32,000 केसेस में डेथ होती है, जिसमें डेथ हो जाती है हिट रन में। अब आप देखिए, अगर इन व्यक्तियों को टाइमली हॉस्पिटल में एडमिशन करा दिया जाए या उनको ट्रीटमेंट मिल जाए या फर्स्ट एड मिल जाए तो हो सकता है कहीं लोगों की जानें बचाई जा सकती है। ये भी एक इंटेंशन मुझे लगता है, जो मेरा ओपिनियन है कि गवर्नमेंट का है कि लोगों की जानें बचाई जाए। अभी ये जो होला हुआ है सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 पर, जो भारतीय न्याय संहिता जो अभी लागू नहीं हुआ है अभी तो, बट जब कभी गवर्नमेंट चाहेगी तो लागू करेगी, उसका सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर आपकी गलती से कोई भी ड्राइवर रोड पे गाड़ी चला रहा है और उसकी गलती से एक एक्सीडेंट हो जाए और उसकी वजह से किसी की डेथ हो रही है तो उसको ड्यूटी क्या कास्ट की है कि आपको पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है, उसको रिपोर्ट करना है, रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि रुकना जरूरी हो, ऐसा तो नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ पर लोग हैं, भीड़ आपको मार सकती है, पीट सकती है, आपको आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो आप मत रुकिए, लेकिन आप जाके फ़ोन तो कर ही सकते हो। लेकिन सर उसका फ़ायदा क्या? फ़ोन करने से भी तो टाइम तो उतना ही लगेगा। अगर वो साथ में लेकर जाएगा उठाकर या कहीं ले जाएगा तो वो तो स्थिति एक डिफरेंट स्थिति है। इसका दूसरा भी पहलू है। अभी आप नेशनल हाईवे पे देखोगे तो टोल फ्री नंबर है, 100 नंबर सब जगह यूनिवर्सल है। अगर आप 100 नंबर पे फ़ोन करोगे तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को पता चली जाएगा, दे कैन रीच टू दैट प्लेस कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और उस इंसान को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। ये उस कंडीशन में कह रहा हूँ जहाँ पर ड्राइवर को लगता है कि मैं अगर नीचे उतर के उसकी हेल्प करूँगा, उसकी सहायता करूँगा, उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा तो शायद आसपास की भीड़ उसको पीट सकती है, उसको मार सकती है। उस कंडीशन में ड्राइवर प्रिकॉशंस लेके पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। अगर उसको लगता है कि उसकी जान माल को कोई खतरा नहीं है, वो नीचे उतरे, उसकी सहायता करे, हॉस्पिटल पहुँचाए। ये तो ऐसे भी इंसानियत का धर्म है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 है, ये मेरे हिसाब से नया नहीं है। सेक्शन 134 मोटर व्हीकल एक्ट 1980 एक्ट, उसमें ऐसा प्रावधान ऑलरेडी है। सेक्शन 134 कहता है कि अगर ड्राइवर को गाड़ी चलाते वक्त किसी से एक्सीडेंट हो जाए, डेथ होना जरूरी नहीं है उस केस में, एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी ड्यूटी है कि उस इंसान को हॉस्पिटल लेके जाए और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिलवाएं, और जब तक कि उसका रिलेटिव आ ना जाए या पुलिस ऑफिसर आ ना जाए तब तक उसका वो सार संभाल करें। ठीक है। दूसरा, उसकी एक और ड्यूटी कास्ट की है कि पुलिस ऑफिसर जो उसे इन्फॉर्मेशन पूछे वो सारी इन्फॉर्मेशन वो उसको पुलिस ऑफिसर तो सर सवाल तो ये है ना कि जब इतनी ड्यूटी कास्ट पहले से ही ऑलरेडी प्रिस्क्राइब है कानून में, तो अब हंगामा क्यों मचा हुआ है? सज़ा बढ़ा दी गई है, फाइन बढ़ा दिया गया है, या ये कह दिया गया है कि आप ड्यूटी बाउंड है बताने के लिए? देखिए, ड्यूटी बाउंड किस कंडीशन में है आप ड्यूटी बाउंड तो वैसे भी हैं, हर जगह सेक्शन 134 में वैसे भी आप ड्यूटी बाउंड है, नंबर 1। लेकिन अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा? नहीं फॉलो करेंगे
तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। पहले कितने की? पहले उस केस में ये वाला प्रावधान सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा और कहीं नहीं था। आईपीसी में, जो अभी इंडियन पिनल कोड है, जो अब भारतीय न्याय संहिता हो रहा है, उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था कि अगर ड्राइवर इन्फॉर्म ना करे पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को तो उसकी वजह से उसको और कोई सजा हो जाए, ऐसा प्रावधान पहले नहीं था। ये नया प्रावधान अब जोड़ा गया है। एक सवाल था जो बड़ा सब बहुत पूछ रहे थे कि जो 10 लाख रुपए का जुर्माना है और जो अलग से इंश्योरेंस मिलता था, इसमें क्या फ़र्क है? ये जो 10 लाख रुपए हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी देगी कि ये जुर्माना उन्हीं को देना पड़ेगा जो इसमें कल्प्रिट होंगे? देखिए, हिट एंड रन केस में 1988 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में पहले ये डेथ के केस में 25,000 मिलते थे और इंजरी के केस में 12,500 रुपये मिलते थे। जो 2019 में मोदी जी की गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया, अमेंड किया, और वो डेथ के केस में 2 लाख हो गया और इंजरी ग्रीवियस हर्ट के केस में 50,000 हो गया। ये बढ़ गया। इसके अलावा भी एक मोटर व्हीकल फंड बनाया गया है 2019 के मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें जीआई काउंसिल के सुपरविज़न में एक फ़ंड की व्यवस्था की गई है, जिस फंड में अनइंश्योर्ड व्हीकल से किसी की डेथ या इंजरी हो जाए तो उसको कॉम्पनसेशन देने का प्रावधान है। हिट एंड रन वालों को गवर्नमेंट के थ्रू कॉम्पनसेशन देने का प्रावधान है। तो ये कॉम्पनसेशन अभी बढ़ा है। ठीक है, अच्छा। और ये ऑलरेडी इसको फंड क्रिएट करके उस फंड के थ्रू आप अनइंश्योर्ड व्हीकल से एक्सीडेंट वालों को दिया जाएगा, हिट एंड रन वालों को भी दिया जाएगा। नहीं, इसका सवाल जो था वकील साहब ये है कि एक तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है पैसा, जो दे रही है, क्या ड्राइवर पर लाइबिलिटी आती है 10 लाख देने की अगर वो पनिशमेंट उसका ये गिल्टी प्रूव हो जाए तो? क्योंकि ये नया कानून ये कहता है कि उसको 7 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे। अगर व्हीकल अनइंश्योर्ड है तो ड्राइवर ओनर की लाइबिलिटी आएगी, नंबर 1। नंबर 2, व्हीकल इंश्योर्ड है लेकिन पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन का वायोलेशन है, उस केस में भी ओनर और ड्राइवर पे लाइबिलिटी आ सकती है। ये 2 ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ओनर और ड्राइवर की लाइबिलिटी जैसे थर्ड पार्टी कॉम्पनसेशन में आ सकती है। जैसे क्या केसेस, जैसे अगर क्या शराब पी के चला रहे हैं या गाड़ी पुरानी थी, इंश्योरेंस नहीं है, मतलब ऐसे क्या टेक्निकलिटी होगी जिसमें इन्हें देना पड़ सकता है? ये सेक्शन 149 मोटर व्हीकल एक्ट था पहले 1988 में, अब उसको सेक्शन 150 कर दिया है। उसमें कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई है कि इन कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप ड्राइवर गाड़ी चला रहे हो। वो तो कंडीशंस पहले से। Right? मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, फ़र्क क्या आ गया वकील साहब? फ़र्क ये आ गया ना कि एक तो आप ड्यूटी बाउंड पहले भी थे, अब भी थे, लेकिन अगर अब आपने ड्यूटी को फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट आ गई है। अब पहले पनिशमेंट नहीं थी। पनिशमेंट वाला पार्ट तो नया आया है, उसमें कोई इसमें शंका या डाउट नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या ये ड्यूटी जो आप पे अब कास्ट की गई है भारतीय न्याय संहिता में, क्या पहले नहीं थी? पहले थी, लेकिन वो मोटर व्हीकल एक्ट में थी, भारतीय न्याय संहिता में नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2, पनिशमेंट का पार्ट। मोटर व्हीकल एक्ट में जो पनिशमेंट है वो 3 महीने का है, अब उसको बढ़ा के एक भारतीय न्याय संहिता में अप टू 10 ईयर्स कर दिया। अप टू 10 ईयर्स का मतलब वो 0 भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 10 साल 10 ईयर्स भी हो सकता है, 10 ईयर्स भी हो सकता है। लेकिन ये 10 ईयर्स की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में जब आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे हो। लेकिन साहब ड्यूटी को परफॉर्म कैसे करेंगे? कोई आदमी अगर एक्सीडेंट करके, मेरे जैसा आदमी, मैं तो दिल्ली में चलाता हूँ गाड़ी, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मैं ड्यूटी बाउंड होता हूँ कि मैं मानवता के नाते रुकूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा, मेरा परिवार भी अगर साथ में होगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा मेरा परिवार के ऊपर भी कोई हार्म हो सकता है, मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा लोगों को अगर नहीं समझ रहे होंगे, और मैं उसको अस्पताल ले जाऊंगा। लेकिन जहाँ हाईवे है, जहाँ अंधेरा है, जहाँ फॉग है, जहाँ तमाम तकलीफ़ें हैं, जहाँ इनकी गरीबी सामने आती है, जहाँ इनको ओवर ड्यूटी सामने आती है, उस कंडीशन में एक्सीडेंट होना बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है, हो जाते हैं एक्सीडेंट्स। लेकिन अगर वहाँ ये हेल्प करने पर उतरे और इन्हीं के साथ इतनी बुरी मारपीट हो जाए कि इनकी मौत हो जाए, तो फिर तो ये विरोध करना जायज़ ही लग रहा है। इसका जवाब मैंने जैसे आपको दिया था कि ये ड्राइवर को इजीली पता चल सकता है कि किस कंडीशन में वो गाड़ी से नीचे उतर के हेल्प कर सकता है और किस कंडीशन में वो गाड़ी आगे ले जाए और पुलिस को फ़ोन कर दे या मजिस्ट्रेट को फ़ोन कर दे, टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर दे। एक फ़ोन कॉल तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन फ़ोन कॉल से क्या वो आदमी, अगर वो वहाँ मौके पर रहता ड्राइवर और वो उसको उठाकर अस्पताल ले जाता और वो फ़ोन कर, कोई ज़रूरत थोड़ी है कि फ़ोन कॉल करे पुलिस तुरंत आ जाए, वो टाइम लेती है, क्या पता ड्राइवर की अपनी ड्यूटी तो पूरी हो जाएगी। नहीं, उसमें सज़ा में क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो पुलिस को फ़ोन कर दिया तो ये सज़ा उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। आप अगर क्या बड़ी बात बता रहे हैं? हाँ, 106 सबसेक्शन 2 अगर आप पढ़ें तो रिपोर्ट वर्ड यूज हुआ है कि उसको पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना है उस एक्सीडेंट के बारे में। रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि उसको हॉस्पिटल ही लेके जाना है। रिपोर्ट का मतलब है कि पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करो। आप पुलिस को रिपोर्ट कैसे कर सकते हो?
नहीं ये तो वही फोन बात होगी कॉल ना, करोगे। बचने वाली बात कि भाई मौके से ठीक है मैं 1 किलोमीटर आगे जाऊं और पुलिस को फोन कर दूं कि जी मेरे से पीछे एक्सीडेंट हो गया है, अच्छा तो ये तो मतलब अजीब सी बात होगी ना। तो ये तो मतलब वो बचा ही नहीं पाएगा एट द एंड, वो एक फॉर्मेलिटी हो गई कि वो एक किलोमीटर आगे जाकर बोल देगा और वो पेशेंट तो फिर भी नहीं बच पाएगा। मुझे मुझे मैं तो इस फिर सेक्शन का पर्पस कैसे सॉल्व होगा? देखिए आजकल आप देखें सिटी में तो आपको वैसे भी एम्बुलेंस इजीली मिल जाती है, ठीक है, हाईवे पे ऑलरेडी एम्बुलेंसेज हैं ठीक है, आजकल, ठीक है। राइट। रूरल एरिया के अलावा जहाँ तक मुझे लगता है रूरल एरिया में भी आई थिंक आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हर जगह है ठीक कि है, वहाँ पर भी ठीक है। अगर आप फ़ोन करोगे तो 10-15-20 मिनट में आदमी के पास सहायता पहुँच जाएगी। ठीक है, हाईवे पे एम्बुलेंस पहुँच जाएगी, सिटी है तो यहाँ पर भी एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। आपका काम सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट करना चलिए है। इसका मैं इतर एक और सवाल पूछता हूँ, वो रिपोर्ट ना करे तो क्या आपको लगता है कि जो मौके पर लोग पहुंचेंगे वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो खुद थोड़ी उठाकर लेके जाएंगे? कई बार स्थिति होगी, हो सकता है खुद भी ले जाएं, लेकिन कई बार मैक्सिमम 90% केसेस में पुलिस को फोन किया जाता है। देखिए- तो ऐसा तो नहीं कि ये जो आप रिपोर्ट वाली बात कह रहे हैं ये अपने हिसाब से आप इंटरप्रिटेट इसको कर रहे हैं, इसका मतलब वही है कि भैया लेकर जाना है। नहीं, आप सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 आप देखें उसमें वर्ड रिपोर्ट ही लिखा हुआ है। तो रिपोर्ट को- रिपोर्ट टू पुलिस ऑफिसर ओके, और मजिस्ट्रेट, सिर्फ 2 ही वर्ड है। मतलब हाँ आपको स्टे नहीं रहना। हाँ, अब देखिए सेक्शन 134 मोटर व्हीकल एक्ट उसमें साफ साफ लिखा है हॉस्पिटल लेके जाओगे, नहीं तो नहीं तो 3 मंथ्स की सजा हो सकती है। अच्छा मुझे 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 एक चीज़ इसमें लग रहा है कि पहले ऐसा था जो हिट एंड रन जो ये वर्ड है यही यूज़ इसलिए हुआ था, मतलब ये कानून इसलिए लाया गया कि हिट करके भाग जाते थे तो केस पता ही नहीं चलता था किस गाड़ी ने ठोका है किसने ठोका है, ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती थी। तो उसमें अभी जैसे बताया, मुझे लगता है आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि 38,000 जो केसेस थे 68,000 केसेस में पता ही नहीं है कि किसने ठोका, ठीक है, कौन कहाँ ठीक भाग है। गया। तो एक केस मिलने में और इंश्योरेंस मिलने में क्लैरिटी आएगी जब मुझे पता चलेगा। अरे वो तो ठीक है, क्लियरिटी तो आएगी प्रवेश, लेकिन आप सोचिए चिराग जी- नुकसान कितने लोगों का हो जाएगा, चिराग 10 जी- साल सजा झेलनी चिराग जी, पड़ेगी। मुझे नहीं, ये एक- नुकसान नहीं है। देखिए आपको एक फ़ोन कॉल करने के वजह से किसी एक इंसान की जान बचाई जा सकती है, और एक इंसान की जान नहीं बचेगी, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली की जान बचेगी। आप देखिए ऐसे 3% जीडीपी का नुकसान होता है हर साल इंडिया को एक्सीडेंट की डेथ की वजह से, रोड एक्सीडेंट की वजह से। 3% जीडीपी ये बहुत बड़ा फिगर है, और ये जीडीपी 3% जीडीपी का मतलब आप जानते हो कितनी सारी फैमिलीज बात उसकी है। वजह से इफेक्ट होती सही बात है। मैंने ऐसे बहुत सारे परिवार देखे हैं जहाँ पर उनके बच्चे जो अच्छी स्कूल्स में पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि उनके घर में कमाने वाले आदमी की डेथ हो गई थी, आज वो चलिए, बच्चे इसके इतर एक वो और मैं बच्चे- आपसे सवाल वो पूछता बच्चे हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं ठीक है। मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे इतर एक सवाल पूछता हूँ। एक आदमी, एक शरीफ ड्राइवर, एक्सीडेंट हुआ, वो रुक गया, लोगों ने भी नहीं मारा, वो उसको अस्पताल ले गया, इलाज कराया, वो बंदा ठीक हो गया, मुकदमा तो फिर भी चलेगा, मुकदमा थोड़ी आप बच जाओगे, भागने की स्थिति में तो कोई मुकदमा ही नहीं चलेगा आपके ऊपर। देखिए ये तो फिर आप एज ए नागरिक आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, इसीलिए तो प्रोविज़न आया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे ड्राइवर हैं जो ये नहीं सोचते कि मेरे एक फ़ोन कॉल से किसी की जान बचाई जा सकती है। लेकिन फोन एक कॉल तो इंसान आफत की में जान तो आ बच जाएगी सकती ना, है। पता लग जाएगा तूने ही एक्सीडेंट किया है, पुलिस के लिए और एक्सीडेंट- आसान हो जाएगा ये देखिए, केस ये कोई डिटेक्ट मर्डर का करना। केस तो नहीं बनेगा। मर्डर- नेग्लिजेंस की, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट तो होना है, कभी ना कभी लेकिन किसी ने किसी वकील के साहब साथ ऐसा प्रैक्टिकली नहीं आप किया। ये बताइए कि कितने परसेंट ऐसे फिगर कोई ऐसी है कि एक्सीडेंट करके लोग भाग जाते हैं, कितने परसेंट है जो रुक जाते हैं? दिल्ली का कोई ऐसा बताइए। डाटा हो ज़्यादातर लोग ऐसा- तो भाग ही जाते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी हिट एंड रन केसेज है 68,000 की आप जो बात हमने जो बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये फिगर बहुत कम है। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। ये फिगर मेरे हिसाब से अराउंड 70% है। 4,61,000 अगर डेथ हुए हैं तो मेरे अनुमान है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि अराउंड 3.5 लाख केसेज में हिट एंड रन ही होता है। ये हिट एंड रन का काउंट 68,000 क्यों आया, सवाल उठेगा। उसका रीज़न ये है कि देखिए हिट एंड रन केस में आपको कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा, अब मिलेगा 2 लाख, डेथ होती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हो गए, पुलिस को पता है, जिस इंसान की डेथ हुई उनकी फैमिली को पता है कि अगर हिट एंड रन नहीं बना तो मुझे 2 लाख ही मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, आदमियों को ढूंढेंगे, किसी का व्हीकल इन्वॉल्व करोगे फ्रॉडुलेंटली, फर्जी तरीके से किसी का और व्हीकल इन्वॉल्व करोगे, फिर उसके इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लोगे, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की चलिए, वो सिचुएशन तो खराब एक होती अलग है। चीज़ हो गई, लेकिन जो अगर लेकिन इसको आप पूरा कानून कंप्लीट- मंत्रालय से भी जुड़े हैं। मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी प्रॉब्लम में डालता है। पुलिस, एडवोकेट्स, मैं उसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी दुनिया जानती है मैं एडवोकेट लॉबी से बिलोंग करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एडवोकेट का बिल्कुल ही पक्ष लूँगा। एडवोकेट, पुलिस, ऐसे बहुत सारे एम्बुलेंस चेसर होते हैं, ये सब मिलके किसी न किसी व्हीकल को जिसका इंश्योरेंस है उसको इन्वॉल्व कर देंगे, और फिर वो डेटा में क्या आएगा,
हिट एंड रन में नहीं आएगा, वो आएगा इंश्योर्ड व्हीकल में। एक्चुअल तो में हिट चलिए, एंड रन वो तो होता अगर है, आपने फर्जी एक्चुअल में तरीके हिट से एंड किया रन, तो, हाँ। एक्चुअल में हिट एंड रन होता है। मैं इसमें ये जानना और- चाह रहा था जो और आपने उसकी बात, वजह से मैं 3 पॉइंट रखता हूँ। इसकी वजह से इफेक्ट क्या आता है, आप हम सब पे, कॉमन आदमी पे क्या इफेक्ट आता है। प्रीमियम आप लास्ट ईयर कितना दे रहे थे अपनी गाड़ी का, 2000, आज दोगे, अब नेक्स्ट ईयर 4000 दोगे। क्यों? क्योंकि आप इलीगल तरीके से, जो हम इंश्योरेंस कंपनी जो पेमेंट कर रही है, अल्टीमेटली वो लॉस तो कमाएगी नहीं, ठीक बात है, लॉस में तो चलेगी नहीं, कहीं ना कहीं से हम जैसे इसे प्रीमियम बढ़ा के वसूल ठीक बात है, करेंगे, ठीक बात है। सिंपल सा है, तो हम सब पे इफेक्ट आएगा। ओके। दूसरा, इस तरह के जो फ्रॉडस्टर घूमते हैं, जो व्हीकल इन्वॉल्व करते हैं, राइट, इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वो एक अलग चीज़ क्रिएट है। हो जाती हाँ। है। तीसरा, ये प्रॉब्लम भी बहुत इजीली रिजोल्व हो सकती है। कैसे? एक फ़ोन कॉल, एक्सीडेंट हुआ, मैंने फ़ोन कॉल कर दिया, भाई मेरे से गलती से एक्सीडेंट होगा, क्या हो गया, आपको बेल मिल जाएगी, बेलेबल ऑफेंस होगा। अगर आपने इन्फॉर्म किया तो बेलेबल ऑफेंस है, और अगर नहीं किया, तो नॉन बेलेबल हो जाएगा। ओके, तो बेल तो फिर कोर्ट ही देगी अगर देना होगा तो। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करोगे तो नॉन बेलेबल होगा, अगर आप जो इन्फॉर्म sections करोगे ये भी एक अलग तो प्रोविजन आ बेलेबल गया हो ना। जाएगा, ये भी प्रोविजन आ गया ना कि नॉन बेलेबल आ गया, सजा बढ़ गई, फाइन बढ़ गया। फाइन बढ़ गया। आपकी ड्यूटी की वजह से आपको, आप अपने ही रिस्क कम कर रहे हो। गलती, तो फिर ये गलती वकील होना, साहब ड्राइवरों को गाड़ी समझ क्यों चलाना- नहीं आ रही? गाड़ी चलाना और गलती से एक्सीडेंट होना गुनाह नहीं है। गुनाह यह है कि गलती करने के बाद आप भाग जाना गुनाह है। अच्छा, तो ये ड्राइवरों को इससे फिर प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे लॉ, क्या मेन प्रॉब्लम है? मुझे ये ऐसा लगता है कि कि उनको ये कन्वे नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कन्वे ढंग से नहीं हो रहा है उनको। तो मतलब ये ड्राइवर और को ये कहना शायद बहुत मिसलीडिंग हो मुझे ये ड्राइवर को ये कहना कि अगर आपने ठोक दिया, किसी को आपसे गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और आप इन्फॉर्म कर देते हो, तो आप बच सकते हो। जो सेक्शन मर्डर के लगने वाले हैं आप पे, आपने मर्डर का नहीं, मर्डर नहीं, मतलब किसी को मारने का लगता है, वो सेक्शन हट के आपका चला जाएगा कि आप उसमें बेल ले सकते हो, आपको बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। और अगर आप मार के किसी को ठोक के चले जाते हो और उसमें आप अगर इन्फॉर्म नहीं करते हो, तो वो नॉन बेलेबल हो जाएगा। मतलब उसमें आपके ऊपर फिर ये 10 साल का जो ये केस है वो चले, मतलब जुर्माना जो लगेगा 7 लाख का, और जो 10 साल तक की सज़ा है वो उसमें दी गई है। अच्छा, अगर मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ तो जो नॉन बेलेबल केस है वो सेम सेक्शंस में चलेंगे या सेक्शंस अलग है उनके सेक्शन लिए? 106 ही है, अच्छा, 1 और 2। सेक्शन 1 जहाँ पर आप इन्फॉर्म कर देते हो तो 106 सब सेक्शन 1 हो गया। आप इन्फॉर्म नहीं करोगे तो सब सेक्शन 2 अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, 1 में क्या रियायतें हैं, क्या क्या मतलब? 1 में ये है कि अप टू 5 इयर्स तक पनिशमेंट मिल जाएगा अगर नेग्लिजेंटली, अगर आपने ड्राइविंग करते करते नेग्लिजेंटली गलती आपसे पाई एक्सीडेंट गई, हुई है आपकी और आपकी गलती पाई गई है। लेकिन एक ट्रक ड्राइवरों का वकील साहब बड़ा जेन्युइन सा था कि भैया 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम, 8-7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। तो ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि वो ही पैसे देंगे, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, ड्राइवर पैसे देगी, आखिर पैसे देगा कौन? क्रिमिनल लाइबिलिटी में इंश्योरेंस कंपनी कोई पेमेंट नहीं ठीक करेगी, है। ये तो आपका क्रिमिनल फाइन है। ठीक है, वो तो कौन इसका देगा? इंश्योरेंस कंपनी से, वो तो ड्राइवर को खुद को देना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए ये अप टू है ना, नहीं, वो बात ठीक है। आप Up ये to क्यों आप कह रहे उसको हो कि आप एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे? चलिए, मैं तो जाएगा। सबसे कम बताइए, जीरो भी हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, एक ड्राइवर एक रुपया भी हो सकता जिसकी है। सैलरी 10,000 रुपए, 12,000 रुपए होती है, 1 उसके लिए रुपया भी हो सकता है, 50 रुपये भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। हाँ। ये आपकी ऑफेंस की सिविरिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। राइट। देखिए, कन्विक्शन रेट क्या है एक्सीडेंट केसेस में? मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, जीरो। मैंने तो अपनी लाइफ में वो हार्डली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में किसी ड्राइवर को कन्विक्ट होते हुए देखा है एक्सीडेंट केस में। नहीं, कन्विक्ट तो मैंने देखा, लेकिन वो एक्चुअली अपील Rarest में of चला rare गया, case। उसके बाद वो बहुत कम जगह पे, बहुत कम है। हाँ, इंजरी केस में तो ड्राइवर खुद ही चला जाता है, जी मेरे से गलती हो गई, 500 रुपये का फाइन दिया, चले जाते हैं। वहाँ तो इजीली वो अपने आप को गिल्टी। एक और धड़ वकील साहब जो ये कह रहा है कि ये दरअसल इसलिए किया जा रहा है कि ये भी एक फैक्ट है कि कई ड्राइवर नशे में गाड़ी चलाते हैं, कई ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल नेग्लिजेंस जो है वो नेग्लिजेंटली गाड़ी चलाते हैं, तो उनको स्ट्रिक्ट करने के लिए बाकी जो अच्छे ड्राइवर हैं उनको भुगतना पड़ रहा है कानून। मुझे ऐसा लगता है कि ये मिक्स है। ओके, ये आपकी सिटीजन की ड्यूटी के साथ भी जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ जो ड्रंक एंड ड्राइविंग है उसको कर्ब करने के लिए भी है, उनको कंट्रोल करने के लिए भी है। और तीसरा जो मुझे लगता है कि ये रोड एक्सीडेंट में इंसान की जो डेथ है उसकी रेट को कम करना। चलिए मुझे एक चीज़ और बहुत बड़ा बताइए उद्देश्य कि है। ये अब सरकार ने इसको होल्ड पे डाल दिया है, कोई गारंटी है कि ये सरकार बातें मानेगी? ऐसा तो नहीं चुनाव के चक्कर में होल्ड पे डालो, बाद में देखते हैं। सरकार क्या करेगी, सरकार ही बता सकती है। हम तो उसके बारे मतलब में इस नहीं पे बोल सकते। शंका के बादल हैं कि वो हो सकता है बिल्कुल चेंज ना करे। मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज ये तो सरकार का काम है, सरकार उस बारे में क्या किस तरह से डिसीजन लेकिन लेती आप है। इस लॉ को तो सपोर्ट कर रहे हैं।
मेरे हिसाब से ये लो बिल्कुल करेक्ट हो है। सकता है कि कई और जो विशेषज्ञ हों वो भी सपोर्ट करें और सरकार भी सपोर्ट करे। करना चाहिए, मुझे लगता है सब लोगों को करना चाहिए, स्पेशली रोड एक्सपर्ट, जो रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स लोग हैं और जो रोड सेफ्टी में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे इंसान की ज़िंदगी बचाई जाएगी। और एक्सीडेंट, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। देखिए आप पूरे वर्ल्ड में एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। देखिए पूरे विश्व में 11% एक्सीडेंट सिर्फ इंडिया में होते हैं। 11% बहुत बड़ा काउंट है। सही बात है। और एवरी ईयर जो एक्सीडेंट का जो ग्रोथ है, जो आप 2021 और 2022 के डेटा को कंपेयर करेंगे, तो एक्सीडेंट 11% से बढ़ रहे हैं, 12% से वकील बढ़ साहब रहे एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, मैंने भी बहुत केसेस कवर किए एक्सीडेंट के। एक्सीडेंट का जब कानून आया था या कानून आईपीसी में जब फॉर्मेशन था, तो वो तो इसलिए था ना कि भाई एक्सीडेंट इज नॉट अ क्राइम, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आज भी crime नहीं है। गलती से हो गया, तो फिर इतनी सीवियर पनिशमेंट, 10 लाख फाइन, 10 साल सजा। आप डिफरेंस समझे, सिविरिटी कहाँ पर है? भागने पर। भागने पर। आप नहीं भागने पे नहीं, वर्ड आप गलत, भागने भी नहीं, इन्फॉर्म नहीं करने पे। इन्फॉर्म नहीं करने पर। यही मुझे लगता है, यही कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है कि मैं भागूंगा नहीं, मुझे वहीं खड़ा रहना है। ऐसा नहीं है। एक चीज़ और ड्राइवर्स के दिमाग में आती है, हम नॉर्मल ड्राइवर्स की भी आती है कि यार भाग जाएंगे तो सारा पचड़ा ही खत्म, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन किसने मार दिया, बंदा तो बच ही जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसा लगता होगा कि बंदा तो बच ही जाएगा आप कहीं ना किसी कहीं, को लेकिन accident- हम बच जाएंगे, हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ और आप भाग गए, आप ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बचेगा कि मर जाएगा? आपने खुद ही डाटा बताया कि 68% में डेथ हुई है, बाकी बच गए होंगे। नो, 68 हिट एंड रन में 30,000 में डेथ हुई है। हाँ, बाकी बच गए, इसका 50% डेथ, तो 50% भी डेथ क्यों हो रही मतलब। है? ओके। ये भी तो कम कर सकते हो ना आप। आप एक जिंदगी भी बचाएं तो क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है देश के लिए? 3% जीडीपी हम लूज कर रहे ट्रक ड्राइवर ये कह रहे हैं सरकार हमारी सुविधाओं का तो ध्यान नहीं रखती, हमारे ऊपर इतना सख्त और कानून बना दिया कि मतलब गरीब करे तो क्या करे मतलब। देखिए ट्रक ड्राइवर की जो समस्या है उस पर तो मेरा कमेंट करना ठीक नहीं, बिकॉज मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन एज ए सिटीज़न, मतलब एक नागरिक होने के नाते मैं जो आसपास देखता हूँ तो इतने सारे हाईवे बने हैं, तो ड्राइवर्स के लिए भी बने ही हैं। लेकिन सर एक चीज़ तो और है, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको, ये मैं भी मान रहा हूँ, सभी मानते हैं, लोगों के बर्ताव जो वहाँ खड़ा होकर अगर वो मारने पर पहले आमदा है, बचाने पर उस आदमी को कम है, तो ये भी गलत है ना। आप उस आदमी को मान लीजिए एक डर ही तो है ना कि यार मुझे ना मार दे लोग। तो इसके लिए भी भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान आया ही है मॉब लिंचिंग का। अगर कोई भीड़ अगर कोई क्राइम करती है, किसी को मारती है, पीटती है, तो उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए भी कानून तो इसमें यानी भी आया है। वो लोग भी सतर्क रहें जो लोग एक्सीडेंट करके, यानी जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ जमा हो जाते हैं भीड़, और ये सोचते हैं कि पहले इस आदमी को नहीं बचाना, पहले उस आदमी को मारना है जिसने एक्सीडेंट किया, वो लोग भी सतर्क हो जाएं, उनको भी सख्त से सख्त सजा हो सकती है। सजा हो सकती उसमें उम्र कैद तक की उसमें तो उम्र कैद तक की सजा आई मॉब लिंचिंग में। चलिए, मुझे लगता है हमने बड़े डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया, कुछ हो सकता है पॉइंट्स रह गए हो, आगे अगली वीडियो में भी बनाएंगे। वकील साहब ने काफ़ी अच्छी तरह से इसको एलेबोरेट किया कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, उसमें कितने प्रावधान है, आईपीसी में क्या प्रावधान थे, अब भारतीय न्याय संहिता में किस तरह से चेंजेस हो गए हैं, और नेचुरली हार्श तो है, लेकिन इसकी अगर बैकग्राउंड में जाएं, इसकी सोच में जाएं कि एक्सीडेंट को कम करना है, लोगों को बचाना है, तो शायद ठीक भी लगता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।